वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों से आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल की। आर्टिकल 243 में दिफाई अमूर से मुतालिक तरामीम की तजवीज़ दी गई। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किए जाने की तजवीज़ दी गई। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से बढ़ाकर 13% करने की तजवीज़ है। MQM के बिल पर भी कमेटी में बहस की जाएगी। तमाम तरामीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर होकर आइन का हिस्सा बनेगी। काबीना को ब्रीफ किया गया है। जो 27वीं आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। हमने अपने जो इत्तेहादी हैं, हलीफ जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, IPP, पाकिस्तान बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल अवामी ANP अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी जनाब एजाजुल हक साहब, इन तमाम लोगों से मुशावरत वज़ीर आज़म साहब ने की। अलग अलग आइनी अदालत के क़याम का उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और अब एक अलग आइनी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। छोटे सूबे जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेश होल्ड 11% का, क्योंकि उनके असम्बली की सीटें बड़ी मुख्तसर हैं तो वो महकमे पूरे नहीं होते और 5-5, 6-6 महकमे भी एक एक वज़ीर के सुपुर्द किए जाते हैं। सिंध में भी किसी हद तक ये मामला है। तो उनकी मुशावरत से उनकी बल्कि तजवीज़ पे उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हिदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की। जी बिल्कुल, जिस तरह के अभी आज़म नज़ीर तारड़ जो कि लॉ मिनिस्टर हैं वो कुछ खदोखाल इसके बयान कर रहे थे। तजावीज़ जो है जो कुछ सामने आई हैं इस काबीना इजलास में जो कि मंजूरी हुई है इस आइनी तरमीम के हवाले से, उसमें जो है जुडिशल कमीशन के हवाले से जो है चीज़ें सामने आई हैं कि जजेस की जो ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन के सुपर्द है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो शब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपनी जो जो उन्होंने तरमीम रखी थी वही जो है वो ऐड ऑन की गई हैं। जो सबसे अहम जो चीज़ जो सामने आ रही है, जो कि लॉ मिनिस्टर ने भी इसकी तरफ रोशनी डाली है, वो 243 आर्टिकल के हवाले से है, फील्ड मार्शल जो है उसके जो ओहदा है उसके हवाले से। और साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि पहली मरतबा होने जा रहा है कि जो नेवी और जो एयरफोर्स के जो लीडरशिप है उसको भी जो है वो टाइटल जो है वो दिए जाएंगे। इसकी तरह जो तीनों जो फोर्सेस हैं उनकी जो कमांड है उनका एक जो है कमांड की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है इस मामले को। और जो कि जो तरमीम है और साथ ही साथ जो सूबों में जो नशिस्तें हैं, जो स्पेशली तौर पर जो बलूचिस्तान में असम्बली की जो नशिस्तें बढ़ाने के हवाले से जो बात है प्रपोजल है वो भी सामने आई है। वहाँ पर जो कैबिनेट के जो हुजम है और बिलखसूस जो मुशीर जो थे, जो पहले 5 थे, उनको उनकी तादाद बढ़ा के अब 7
जो है वो की जा रही है। इसी तरह ये जो मुशीर हैं इनका जो है कुछ इम्पेक्ट जो है वफाक की तरफ भी आते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है। बल्दियाती जो निज़ाम है वो पीपल्स जो MQM की जो बहुत बड़ी डिमांड थी उसको भी ऐड ऑन किया गया है, और बलूचिस्तान जो बाप पार्टी है उसके हवाले से भी जो प्रपोजल हैं उनको भी जो है वो ऐड किया गया है। तो अब जो मजमूई तौर पर जो मामला है वो ये है कि जो प्रपोजल्स जो ऐड ऑन हुई हैं उसके हवाले से जो है एक जो बिल है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा और सेनेट में जो है इस पर बहस होगी। उसके बाद जो मुश्तरका जो लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी है पार्लिमान की, उसमें जो है इस पर जो है वो बातचीत होगी, इसको गौर होगा, और उसके बाद कौमी असम्बली में भी जो पेश होगा वहाँ पर भी ये डिस्कस होगा। तो एक बड़ा जो अवैस आपसे मजीद भी डिटेल जानते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की जानिब से इस मुतालिक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड से मुतालिक तरमीम मौखिर कर दी गई है, सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भाई सेनेट में पेश करने जा रहे हैं आप? अभी पेश कर रहे हैं सेनेट। क्या है कुछ है तो सर ड्राफ्ट सामने आने वाला है। कल तो आपने कहा बहुत कुछ है, आज बता दो। 48 और समय अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन 40 जो है वो कंसिक्वेंशियल है, उनका कोई नहीं। 8 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, और 243 में वो जो चेन ऑफ कमांड है आर्म फोर्सेस की उसका है। मेजर तो यही है, बाकी कोई ऐसा नहीं। NFC के हवाले से जो पीपल्स चेन ऑफ कमांड ये है कि वो स्ट्रक्चरल एक सेंट्रल कमांड कैम कर रहे हैं, उस पर उसी तरह ही रहेगा, लेकिन वो एक यूनिफाइड हो जाएगी। जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी उसमें कुछ ये महसूस किया गया कि मॉडर्न आज भी वर्ल्ड में जो वारफेयर है उसमें एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। उसका नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा या कुछ और होगा? अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं है। अच्छा सर, NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो नाम था वो अभी फिलहाल उसको पढ़ने का। अच्छा, टाइमलाइन क्या है राना साहब? 27वीं आईनी तरमीम मंजूर अगले हफ्ते हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते हो जाएगी इंशाल्लाह। अवैस बताइएगा इस हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी भी बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, और अब वफाकी वज़ीर आना तनवीर का बयान भी सामने आया है, इस तरमीम को मौखिर किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने भी लॉ मिनिस्ट्री से जब ये बात की है तो वो मुस्कुरा कर चल दिए। देखें जो 27वीं यानी तरमीम है उसमें जो हमने जो आज जो चीज़ देखी कि बेसिकली गुज़िश्ता रोज़ भी ये 2 दफ़ा कैबिनेट का इजलास जो है वो कॉल ऑन होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। उसकी वजह ये थी कि जो हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसकी कुछ रिजर्वेशंस थी, और बाकायदा तौर पर परसों रात को बिलावल भुट्टो जरदारी ने NFC के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बात बता दी थी कि उस पर कोई समझौता नहीं होगा। जो 57% का जो रेशो था उसको जो है वो चेंज करने की बात थी, लेकिन अब इसको जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब जो टेबल होगा उस पर शायद ये आए तो वहाँ पर डिस्कशन के बाद इसकी मंजूरी ना दी जाए, क्योंकि इसकी जो शिकें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये 27वीं यानी तरमीम में तमाम जो शिकें हैं वो मंजूर नहीं होनी। उस पर जिसकी मंजूरी होगी वो जो है बाकायदा तौर पर जो है वो आइन का हिस्सा बन जाएगा, और जिनकी मंजूरी जिन शिकों की नहीं होगी तो वो ड्रॉप हो जाएंगी। जिस तरह की 26वीं यानी तरमीम में हमने देखा, तो जो मेन फोकस है इस हुकूमत का इस तरमीम में उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आर्टिकल 243 जिस तरह के वो बता रहे हैं कि जो कमान है सेंट्रल कमांड और जो तीनों फोर्सेस की एक जो है ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को? देखें, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें चंद रुकावटें दरपेश थी इस वक्त, और आइन को जो है जाहिर है कि वो सबसे मुकद्दस दस्तावेज़ात हैं, उसमें कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत बन गई थी कि जिसके बगैर गुजारा करना मुमकिन न था। तो इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, अब ज़ाहिर है तकरीबन सारा दिन सामने आ गया है, वो बड़ा जामे है। एक तो बात तो हमें देखनी है अदालती हवाले से कि हमने गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हुए और एक तनाज़े की शक्ल बन गई। इवन जजेस के दरमियान भी तनाज़े की शक्ल बन गई। पहले तो हम कहते थे कि रियासत और अदलिया में तनाज़ा, या हुकूमत और अदलिया में तनाज़ा, या एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में तनाज़ा, तो ये जजेस के दरमियान भी एक तनाज़े की शक्ल बन गई। तो उसको बड़े तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया है
कि जजों के जो तबादले का अख्तियार है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया, यानी कि उन्हीं के हाथ में दे दिया गया और उसको तरीकेकार बना दिया गया वादे तौर पे, जिससे ये झगड़ा खत्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे जितने भी नाजरीन है उनके इल्म में होना चाहिए। ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर तय हो गया था कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जो आइन से मुतल्लक जो केसेस होंगे उनकी समाअत करेगी, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट बाकी मुंह देखती है, बेताशा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर असरअंदाज ना हो। तो ये भी एक बड़ी अच्छी तजवीज़ उसमें आ गई कि अब बाकायदा किसी बेंच की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो कायम हो जाएगी। भारत के साथ जो हमारी जंग हुई मई में, तो उसमें हमने बड़ी वाज़ेह सबकत ली, बल्कि हम ही ने सब कुछ किया, जीते हम, उन्होंने तो एग्रेशन करके बाद में रुसवाई कमाई पूरी दुनिया में। तो उस दौरान ये देखा गया कि जो कोऑर्डिनेशन की सतह क्या होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स कैसे देना है, और मैकेनिज्म में जिसे कहते हैं हम आहंगी, उसको हार्मोनाइज कैसे करना है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा था, जिसके बाद ये तय पा गया है कि जो उनकी कमांड होगी वो एक होगी, और इससे जाहिर है कि बहुत मरबूत, मजबूत और मुतहर्रिक तरीके से जवाब दिया जा सकेगा किसी भी किस्म की एग्रेशन का, और मुल्की दिफा बहुत मजबूत होगा। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन जाएगा, और उसके नतीजे में कतई तौर पर जो कि इम्कान होता है कि फोर्सेस के दरमियान अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या इंफॉर्मेशन पास होने में वक्त लगता है, तो वो सिलसिला सिरे से खत्म हो गया। जो एजाजी होते हैं, जाहिर है ये एजाज ऐसे ही नहीं दिया जाता कि किसी को नवाज दिया गया, इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड होती है। हमने अगर जंग जीती तो उसके नतीजे में जो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ और अब भी आर्मी चीफ हैं हाफिज मुनीर साहब, उन्होंने गैर मामूली बसीरत का मुजाहरा किया, जुर्म का, बसीरत का, फिर उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया। अब ये ओहदा ताहयात होना चाहिए। जाहिर है कि जब हम एक एजाजी ओहदा किसी को देते हैं तो उसकी खिदमात इस नौयत की होती हैं जिसने पूरे मुल्क को सर्व किया होता है, मुल्क को बचाया होता है, मुल्क की शान बढ़ाई होती है। तो ये हो नहीं सकता कि उसको आप 2, 4, 5 महीने के लिए या रिटायरमेंट तक के लिए ये कर दें, तो उसको भी ताहयात होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सही फैसला है। तो फील्ड मार्शल का ओहदा और इसके साथ साथ ये भी तय पाया है कि एजाजी ओहदे होंगे वो ताहयात होंगे। बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन इस मामले पे अपना तज्जिया दे रहे थे।